लोगों में इतना उत्साह था कि भाई राम के लिए अगर जान भी चली जाए कोई परवाह नहीं। एक दिन पहले ही वहाँ गोली चली थी। अच्छा, और जो पूजनीय लगता था कि जिंदा वापस घर जा पाएंगे वापसी जब गोली चल रही थी। जब गोली चल रही थी, ये जीवन तो उसने राम के नाम लिख दिया था। कुछ यादवों के गांव आते थे, कहने लगे जी यादवों के गांव से थोड़ा सा बच कर के चलना है, क्योंकि उनमें उनकी जो वहाँ की स्थानीय सरकार थी यादवों की थी कि भाई वो पुलिस को बता देते, कार सेवक अपने गंतव्य से पहले ही पकड़ ले जाते थे। वहाँ पर पुलिस इतनी कि हमारे जो साथी थे वो कहाँ गए नहीं पता था, लेकिन वो कहीं धर्मशाला में कहीं वो पहुंच गए और उनके जो साथी जिनको राम काज करना था उनको सुरक्षित पहुंचा दिया। दिगंबर अखाड़े में पूजनीय महंत रामचंद्र जी के अखाड़े में वहाँ पर गोलियों के निशान मैंने देखे थे। तो टेंट वाले ने कहा कि भाई आपको किस काम के लिए ये चाहिए। हमने कहा कि राम मंदिर के लिए, कार सेवा के लिए। उसने नए कहने लगा कि इस काम के लिए मेरे नए ये ले जाओ, इसका श्री गणेश यहीं से होगा। यानी उसके मन के अंदर भी ऐसा भाव था। ऐसा सुना था कि बहुत पुलिस है और पकड़ लेगी, पुलिस अपने कार सेवक के रूप में भी जय श्री राम का नारा भी लगाएंगे और तुमने उसका वो उत्तर दिया तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तो कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए कि भाई हमने अपना लक्ष्य तय करना है, अयोध्या पहुंचना है। यहाँ से इकट्ठे चल रहे हैं, हो सकता है रास्ते में हम तितर बितर हो जाएं, कौन कहाँ जाएगा कोई कहाँ जाएगा कह नहीं सकते। भूखा भी रहना पड़ सकता है, अकेले भी पड़ सकते हैं, कोई साथी भी नहीं होगा, रास्ता भी खोजना है। यानी इस प्रकार की जो सामने समस्याएं आएंगी उनका निराकरण कैसे करना, स्वयं ही रास्ता खोजना है। घर वालों ने रोका, क्या कहा कि भाई वहाँ पर ऐसा वातावरण है, ठंड पड़ रही थी और थक भी जाते थे। तो उस समय वहाँ ना तो हमको रजाई मिलती थी, हमारे पास जो एक चादर होती थी उसी से काम चलाते थे, और पराली को अपने ऊपर ढक करके अच्छा ठंड से बचाव किया, पराली को ढका। और कई जगह जहाँ पशु खाना खाते हैं ना, खोर जिसको बोलते हैं, कुछ लोग तो उसके अंदर लेट करके सो करके, यानी कि वहाँ पर लोगों के अंदर इतना राम के प्रति इतना प्रेम था, बड़े खुश थे कि इतनी दूर दूर से पूरे भारत से आ रहे हैं। कम से कम हम वहाँ तक तो नहीं जा पा रहे, पर ये भी सेवा जो हम कर रहे हैं ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। आपने संघर्ष किया, रामलला टेंट में थे, क्या उस समय लगता था कि मंदिर बन पाएगा? देखो एक आस्था जरूर थी। वहाँ का जो जनमानस जिस समय आया था गोलियों से भी नहीं डरा, जो गोलियों से भी नहीं डरा, जिसमें कार सेवकों की 2 की मृत्यु भी हुई थी। तो ये और ज़्यादा प्रबल हो गया कि भाई हमारे पीछे अतीत में जाए तो 500 साल हो गए, लगभग 3 लाख लोगों ने बलिदान दिया राम मंदिर के लिए, राम जन्मभूमि के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार चौहान है, ढका गांव का निवासी हूं। और कार सेवा में यहाँ से मैं अकेला नहीं, लगभग मेरे पास जो सूची थी जिनका हमने आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब तैयार किए थे वो संख्या 322 थी। 272 लोग उनका रिजर्वेशन कराया था लखनऊ तक, और हम रिजर्वेशन करा करके यहाँ से रवाना हुए थे। यहाँ पर कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में उन कार सेवकों का स्वागत किया। और देखिएगा जब कार्यक्रम हम कर रहे थे, टेंट लगाया था, मंच बनाया था, कार्यकर्ताओं के सामने जनता को बताया था, दिल्ली में ही इसी गांव के अंदर। अच्छा। तो टेंट वाले ने कहा कि भाई आपको किस काम के लिए ये चाहिए। हमने कहा कि राम मंदिर के लिए, कार सेवा के लिए। उसने नए कहने लगा कि इस काम के लिए मेरे नए ये ले जाओ, इसका श्री गणेश यहीं से होगा। यानी उसके मन के अंदर भी ऐसा भाव था। हमने कहा ठीक किया, और एक समय पर हमने सारी व्यवस्थाएं करके, व्यवस्था से जाना है, ट्रेन में फ्री नहीं जाना है, पैसे देकर जाना है। सबकी रिजर्वेशन करा करके और टिकट दे करके, सबके आई कार्ड बना करके, और रास्ते के लिए घर से अपना भोजन पैक करा करके कि वह साथ में लेकर चलना। जो कार सेवक जो जाएगा अपने, हाँ अपना लेकर जाए, ख्याल रहे कम से कम सामान। और ये था कि पग पग पर जैसा सुना था कि बहुत पुलिस है और पकड़ लेगी, पुलिस अपने कार सेवक के रूप में भी जय श्री राम का नारा भी लगाएंगे और तुमने उसका वो उत्तर दिया तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। यानी सारी जो संभावनाएं थी उनका सबका वो करते हुए, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए कि भाई हमने अपना लक्ष्य तय करना है, अयोध्या पहुंचना है। यहाँ से इकट्ठे चल रहे हैं, हो सकता है रास्ते में हम तितर बितर हो जाएं, कौन कहाँ जाएगा कोई कहाँ जाएगा कह नहीं सकते। भूखा भी रहना पड़ सकता है, अकेले भी पड़ सकते हैं,
कोई साथी भी नहीं होगा, रास्ता भी खोजना है। यानी इस प्रकार की जो सामने समस्याएं आएंगी उनका निराकरण कैसे करना, स्वयं ही रास्ता खोजना है, ऐसा मान करके, मन तैयार करके। लोगों में इतना उत्साह था कि भाई राम के लिए अगर जान भी चली जाए कोई परवाह नहीं। सबके परिवारों में ये था। घर वालों ने नहीं रोका? घर वालों ने रोका। क्या कहा? कहा कि भाई वहाँ पर ऐसा वातावरण है। गोलियां भी चल रही तो गोलियां तो बाद की बात है, वो समाचारों में आ रहा था, उस समय गोली की बात नहीं थी। जब हम वहाँ अयोध्या पहुँचे तो उसका मैं बतलाऊँगा कि हम दिगंबर अखाड़े में, पूजनीय महंत रामचंद्र जी के अखाड़े में, वहाँ पर गोलियों के निशान मैंने देखे थे। उससे पूर्व हम लखनऊ पहुँचे और लखनऊ जो पहुँचे तो वहाँ पर पुलिस इतनी कि हमारे जो साथी थे वो कहाँ गए नहीं पता था, लेकिन वो कहीं धर्मशाला में कहीं वो पहुँच गए और उनके जो साथी जिनको रामकाज करना था उनको सुरक्षित पहुँचा दिया। और हम जब वहाँ से लखनऊ से चले सुल्तानपुर, पहला पड़ाव ट्रेन के, भाई वहाँ रुकनी है, चेन पुलिंग हुई और चेन पुलिंग भी की तो थोड़ा झटका मारा ट्रेन ने, फिर चल पड़ी कि भाई चेन पुलिंग होने के बाद भी ट्रेन चली जा रही है। फिर पता नहीं कैसे ट्रेन रुक गई और उसके बाद बस कार सेवक वहाँ से उतरे और खेतों में होते हुए चले गए। वहाँ से पैदल यात्रा शुरू हुई और सुल्तानपुर के अंदर पहला गांव था, एक प्रधान जी थे, अब नाम तो उनका हमें ध्यान नहीं, उन्होंने हमारा अवभगत पानी के साथ और एक पतासा बिस्कुट इससे किया और हमको एक एक रोटी उन्होंने खिलाई। हमने कहा समय नहीं है, हमें बस बताओ कि कैसे चलना है। तो उन्होंने सहायता दी, एक व्यक्ति हमारे साथ दिया, तो एक अच्छी व्यवस्था थी। वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति वहाँ तक छोड़ता था, फिर आगे जाता था। कुछ यादवों के गांव आते थे, कहने लगे जी यादवों के गांव से थोड़ा सा बच कर के चलना है, क्योंकि उनमें उनके जो वहाँ की स्थानीय सरकार थी यादवों की थी कि भाई वो पुलिस को बता देते, कार सेवक अपने गंतव्य से पहले ही पकड़ ले जाते थे। खैर रात को हम यात्रा करते थे कि यात्रा रात को सेफ रहती है और ये देखिए ठंड पड़ रही थी और थक भी जाते थे। तो उस समय वहाँ ना तो हमको रजाई मिलती थी, हमारे पास जो एक चादर होती थी उसी से काम चलाते थे और पराली को अपने ऊपर ढक करके ठंड से बचाव किया, पराली को ढका। और कई जगह जहाँ पशु खाना खाते हैं ना, खोर जिसको बोलते हैं, कुछ लोग तो उसके अंदर लेट करके सो करके मतलब कि भाई तकिया बन गया, ईंट मतलब ऐसी बनी है और फिर 15 मिनट के बाद चलो, कहने लगा अभी तो कब सीधी हुई है, अभी तो नींद सी आई है, अभी थोड़ी थकावट हुई है, कह रहे अब चलो। यानी लोगों में इतना उत्साह था। वहाँ हमको 3 भाई मिले जो हमको रास्ता, वो कहने लगे हम तीनों आपस में नहीं मिले हैं, एक कहाँ है, हम रास्ता बताने में लग रहे हैं। यानी कि वहाँ पर लोगों के अंदर इतना राम के प्रति इतना प्रेम था, बड़े खुश थे कि इतनी दूर दूर से पूरे भारत से आ रहे हैं। कम से कम हम वहाँ तक तो नहीं जा पा रहे, पर ये भी सेवा जो हम कर रहे हैं ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम वहाँ चलते गए और वहाँ पहुँच गए। और जिस समय वहाँ पर हम पहुँचे तो एक दिन पहले ही वहाँ गोली चली थी। और जो पूजनीय है कि जिंदा वापस घर जा पाएंगे वापसी, जब गोली चल रही थी, जब गोली चल रही थी, ये जीवन तो उसने राम के नाम लिख दिया था कि जीवन में जाना सबको है और ये मृत्यु अटल सत्य सबको आनी है। ये हमारे हाथ में नहीं, कहाँ आनी है, उसका निश्चित समय और स्थान ईश्वर ने तय कर रखा है। इसलिए एक विश्वास था, आस्था थी, अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, अपनी अस्मिता के लिए काम कर रहे हैं। तो ये भाव हमें बचपन से मिला था। इतना आपने संघर्ष किया, रामलला टेंट में थे, क्या उस समय लगता था कि मंदिर बन पाएगा? देखो एक आस्था जरूर थी। वहाँ का जो जनमानस जिस समय आया था गोलियों से भी नहीं डरा, जो गोलियों से भी नहीं डरा, जिसमें कार से वो की 2 की मृत्यु भी हुई थी, तो ये और ज़्यादा प्रबल हो गया कि भाई हमारे पीछे अतीत में जाए तो 500 साल हो गए, लगभग 3 लाख लोगों ने बलिदान दिया राम मंदिर के लिए, राम जन्मभूमि के लिए, उस ढांचे को हटाने के लिए जो हमारे आस्था के केंद्र थे। एक आतताइयों ने आकर के हमारी फूट का, हमारी कमजोरी का लाभ उठा करके, कुछ लोग लालची होंगे, मतलब उनके उसमें आकर के, लेकिन हमारा ये भारत है ना जी,
जो ज्ञान देने में लगा है, विश्व गुरु है, भा यानी जो लगा हुआ रत है, जो ज्ञान देने में, प्रकाश देने में लगा हुआ है, जिसने विश्व को ज्ञान दिया। सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व के लोग यहाँ आते थे पढ़ने, विश्व गुरु कहलाया। ठीक है, कुछ समय की बात ऐसी हुई कि आक्रमणकारी आए, हमारी उसका लाभ उठाया और उन्होंने हमारे राम जी के उसको तोड़ दिया, वहाँ ढांचा बना लिया। वो अपने अपने घर की सफाई कर दी, ढांचा हटा दिया। अब वहाँ जब दिगंबर खाड़े की मैं बात कर रहा हूँ, पूजनीय रामचंद्र जी, उनसे मुलाकात हुई। वहाँ उस समय जब गोली चली थी, वहाँ जो कार सेवक ठहरे, ढांचा हटाने के बाद मंदिर बनाने की बात हुई थी। क्या चीज़? ढांचा जब हटाया, हाँ, उसके बाद कुछ बात हुई थी मंदिर बनाने की। उस समय तो ये था कि एक चीज़, कोई भी निर्माण कार्य करते हैं, सफाई भी करते हैं, तो वो काम भगवान ने शुरू कराई दिया। एक पड़ाव पूरा हो गया। एक पड़ाव पूरा हो गया और उसके बाद पूरे क्षेत्र में, पूरे भारत में, मतलब इसके लिए कार्य शुरू हो गया। लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया।